Namaste students, I am Vishnu Samotia, Faculty of Education and Methodology, Program BSc B.Ed 6M, Session Classification of Amines and its Nomenclature. Now we discuss amines classification and nomenclature. Amines are similar to ammonia base with one or more alkyl group bonded to the nitrogen atom. Amines are regarded as the derivative of ammonia in which 1, 2 or all the 3 hydrogen atoms have been replaced by hydrocarbons like alkyl R and aryl Ar. The replacement of 1, 2 or 3 hydrogen atoms by alkyl or aryl groups produced primary, secondary and tertiary amines are respectively. There are classification of 1 degree and 2 degree or 3 degree corresponding to the number of hydrogen atom or alkyl replaced. General structure are given below in slide. Primary amine, secondary amine and tertiary amine. Identify the following example. The amino groups shown by the arrow in primary, secondary and tertiary amine. Of example, hydroxychloroquine. Primary amine, secondary amine and tertiary amine. Classification of amine. Classification the following amines in 1 degree amine, primary amine, secondary amine and tertiary amine in following example. First example, CH3, CH2, CH2, NH2 primary amine, CH3 and CH3, CH3 secondary amine, tertiary amine, CH3, CH2, CH, NH2, CH3 secondary amine. देखो अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन में. तो सबसे पहले एमीन. तो एमीन क्या होता है? अमोनिया डेरिवेटिव होता है. क्लियर? अमोनिया पर 3 हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है. तो हाइड्रोजन ग्रुप को रिप्लेस करता है कोई एल्किल ग्रुप. तो यदि 1 एल्किल ग्रुप यदि अमोनिया पर ऐड होता है तो प्राइमरी एमीन. यदि 2 एल्किल ग्रुप अमोनिया पर ऐड होता है तो सेकेंडरी एमीन. और यदि 3 एल्किल ग्रुप अमोनिया पर ऐड होता है, नाइट्रोजन पर ऐड होता है, तो उसको बोलेंगे टर्सरी एमीन. क्लियर? तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक एल्किल ग्रुप या एक एराइल ग्रुप यदि नाइट्रोजन पर अपन प्रेजेंट करते हैं तो बन गया प्राइमरी एमीन. क्लियर है? यदि मैंने 2 एल्किल्स ग्रुप्स एंड 2 एराइल्स ग्रुप यदि अमोनिया नाइट्रोजन पर मैं यदि ऐड करता हूँ तो हो जाएगा सेकेंडरी एमीन. एंड 3 मैथिल या 3 एराइल्स ग्रुप यदि नाइट्रोजन पर प्रेजेंट करता है तो बन जाएगा 3 डिग्री टर्सरी एमीन. ठीक है? इन दिस एग्जाम्पल कैन बी एक्सप्लेन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन. क्लियर? उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स. काउंट द कार्बन इज लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द एमीन. ड्रॉप द ई एंडिंग ऑफ द पेरेंट्स नेम एड टू एमीन्स. तो इन द सफिक्स इज यूज एमीन्स. क्लियर? तो एमीन्स के नोमेनक्लेचर में सफिक्स क्या यूज लेंगे? एमीन. फॉर द सेकेंडरी एमीन एन प्रीफिक्स द कंपाउंड गिव्स द शॉर्टर कार्बन चेन in the side chain prefix name. For the tertiary amine N, N prefix, the compound having the 2 shorter carbon chain, there the side chain the prefix name. देखो in the structure formula and structure formula, first is CH3NH2 and CH3CH2 NHCH3 and CH3CH2 and CH3 का whole twice. फर्स्ट नोमेनक्लेचर मैथेमीन. ठीक है? तो यदि देखो मैथेन से ई हटाएंगे और एमीन ऐड करेंगे तो मैथेनीमीन. एन मैथिल एथामीन, एन डाई मैथिल एथामीन. ठीक है? तो देखो यदि अपन को यदि 1 सेकेंडरी एमीन है तो एन मैथिल मतलब एन प्रीफिक्स से लगा के अपन उसे सेकेंडरी एमीन को प्रेजेंट करेंगे. और यदि टर्सरी एमीन है तो डबल बार नाइट्रोजन एन डाई मैथिल लगा के अपन उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे. क्लियर? तो अपन को देखो सफिक्स आईपीसी ब्रह्मास्त्र क्या है? सफिक्स, प्रीफिक्स प्लस वुड रूट प्लस सफिक्स. तो प्रीफिक्स तो अपन को यदि सिंपल एमीन है तो प्रीफिक्स कुछ भी यूज नहीं लेना है. सिंपल एमीन में अपन को जैसे वर्स्ट CH3NH2 है तो अपन बोले मैथामीन. ठीक है? यदि आपके पास 2 डिग्री एमीन है तो अपन को क्या लेना, प्रीफिक्स में क्या लेना है? एन. तो एन पे क्या है? मैथिल एमीन्स. क्लियर? एन मैथिल.
तो प्रीफिक्स वुड रूट प्लस सफिक्स एमीन, क्लियर। यदि अपने पास टर्सरी एमीन है तो एन डाइमेथिल एमीन, क्लियर। तो ऐसे करके अपन इसकी नोमेनक्लेचर करते हैं। अब एग्जाम्पल्स ऑफ नोमेनक्लेचर्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो एरोमेटिक एमीन्स बिलोंग टू स्पेसिफिक families which act as parents molecule. For examples, an amino groups NH2 attached to benzene produce the parent compound aniline. First examples are aniline, parents phenylamine, clear. एन मैथिलीन मैथालीन, ठीक है, तो मैथेलीन, तो एन सब्स्टिट्यूटेड। यदि टर्सरी एमीन है तो एन डाई सब्स्टिट्यूटेड या एन डाई मैथेलामीन, क्लियर। तो यदि अपन को बेंजीन सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट एमीन ग्रुप NH2 ग्रुप अटैच है तो उसको बोलेंगे एनिल। यदि बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप NH ग्रुप अटैच है और NH ग्रुप पर एक 1 मैथिल ग्रुप अटैच है तो इसको बोलेंगे एन मैथिल एलिनिन, ठीक है। यदि बेंजीन रिंग पर जो NH2 ग्रुप अटैच है उस पर N पर 2 मैथिल ग्रुप अटैच है तो उसको बोलेंगे एन डाई मैथिल एनिलीन, क्लियर। तो ये होता है एरोमेटिक एमीन्स। उसके बाद में नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन, द प्रीफिक्स अमीनो इज यूज टू इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ एन NH2 ग्रुप्स इज इन द मोलिक्यूल्स कंटेनिंग मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप। यदि मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप हो तो अपन प्रीफिक्स से एमीन्स को क्या लेंगे, अमीनो। सफिक्स क्या था, एमीन्स, ये प्रीफिक्स क्या है, अमीनो। बट मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, ठीक है। तो NH2 CH2 COOH, तो अमीनो एथेनोइक एसिड, NH2 CH2 C double bonded OH. 2 functional group are present in this example. 1 functional group are NH2 and another functional group are COOH. तो ऐसी कंडीशन में अपन यदि एमीन्स का प्रीफिक्स यूज लेना है तो एमीन का प्रीफिक्स अमीनो यूज लेंगे, ना कि एमीन्स, क्लियर। तो अमीनो एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 अमीनो एथेनोल्स, ये 2 NH2 CH2 OH, तो NH2 एक फंक्शनल ग्रुप और OH एक फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल, तो 2 अमीनो एथेनॉल, ठीक है। और एक एग्जांपल बेंजीन रिंग पर यदि मैं 2 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगा देता हूँ, एक मैंने लगाया OH और एक लगाया मैंने NH2, तो नंबरिंग करेंगे तो अपन करेंगे 2,4 डाई अमीनो फिनोल, क्लियर। फिनोल 2,4 पोजीशन पे डाई अमीनो फिनोल, क्लियर। ऐसे अपन यदि किसी एक एग्जांपल के लेके एल्डिहाइड और NH2 की बात है तो 2 अमीनो बेंजल्डिहाइड, क्लियर। कौन सी पोजीशन पे है तो देखो 1 2 3 पोजीशन। इन दिस एग्जांपल 3 अमीनो बेंजल्डिहाइड है ना, सॉरी, इन दिस एग्जांपल 3 अमीनो बेंजल्डिहाइड, क्योंकि 3 पोजीशन पे एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है क्योंकि एक अनोदर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप से अटैच है, तो ठीक है। तो ऐसे करके अपन एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपन उसका प्रीफिक्स और सफिक्स यूज करते हैं। जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर होते हैं तो उसका अपन लेते हैं प्रीफिक्स, और जो प्रायोरिटी ऑर्डर में नीचे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं उसका लेते हैं अपन सफिक्स, सॉरी। अब इंक्रीजिंग में तो अपन लेते हैं जो ऊपर ही ऊपर होते हैं उनका तो लेते हैं सफिक्स, और जो नीचे होते हैं उनका लेते हैं प्रीफिक्स। देखो अब इसमें CHO और एमिनो 2 ग्रुप है, तो अपन यदि प्रायोरिटी ऑर्डर में बात करेंगे तो CHO ग्रुप से टेबल के ऊपर होता है और एमिन ग्रुप टेबल के नीचे होता है टेबल में, तो इसके अकॉर्डिंग अपन इसका प्रीफिक्स यूज लेंगे और इसका सफिक्स यूज लेंगे। तो सफिक्स से अपन का अकॉर्डिंग टू IUPAC ब्रह्मास्त्र प्रीफिक्स प्लस वुड रूट प्लस सफिक्स। तो प्रीफिक्स सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 अमीनो, 3 पोजीशन पे क्या है अमीनो, और सफिक्स क्या है बेंज एल्डिहाइड, क्लियर। तो ऐसे करके अपन इसका नोमेनक्लेचर कर देंगे एमीन्स का। उसके बाद में कंपाउंड कंटेनिंग 2 NH2 ग्रुप्स आर नेम्ड बाय एडिंग टू सफिक्स डायमीन्स। यदि अपने पास किसी कंपाउंड में 2 एमीन्स ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसके लिए अपन सफिक्स यूज लेंगे डायमीन्स टू द नेम्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन और एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्लियर। तो ये एग्जांपल्स ऑफ एल्केन्स एंड एरोमेटिक्स कंपाउंड। तो फर्स्ट एग्जांपल आर एक्जेन 1,6 डाईएमीन एंड 1,6 हेक्सा डाईएमाइन, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल 2 एमीन ग्रुप हो तो उसमें अपन क्या यूज लेंगे, डाईएमीन, बेंजीन 1,4 डाईएमीन, क्लियर। तो ये हो गया अपने पास डाईएमीन्स की नोमेनक्लेचर। देखो उसके ये होगी अपने पास नोमेनक्लेचर एंड इसकी प्रिपरेशन। उसके बाद में एक रिएक्टिविटी ऑर्डर बताता हूँ मैं आपको, जिसके अकॉर्डिंग अपन प्रीफिक्स यूज लेते हैं और सफिक्स। देखो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसका ओइक एसिड होता है, ईथर OH होता है, एमाइड इसका एमाइड्स होता है। 2 फंक्शनल ग्रुप एंड 3 फंक्शनल ग्रुप आपके प्रेजेंट है इन दिस स्लाइड, क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग अपन फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं। इसके बाद में अपन इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की। देखो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, द बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ एलिफेटिक एमीन्स is analogous to NH3 because they are alkyl derivative of ammonia.
In this amines, hybridization is sp3. Out of 4 sp3 hybridization orbital, only one contain a lone pair of electron and other 3 4 sigma bond with s orbital of hydrogen atom. Hydrogen atoms of sp3 hybridize orbital of carbon atoms of the alkyl groups. The structure of bonding and primary, secondary and tertiary are respectively in given below. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन यदि नोमेनक्लेचर करते हैं तो अपने पास हर कार्बन एटम पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो द बॉन्ड एंगल इन दिस कंपाउंड इज लेस देन 19028 डिग्री ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम. नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से लोन पेयर रिपल्सन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन लगता है. इस बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन की वजह से इनका बॉन्ड एंगल 1090 डिग्री 28 मिनट से कम होता है. देखो ऐसे अपन बात करते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का 10928 डिग्री होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है. बट जब अमोनिया की बात करते हैं तो इसका बॉन्ड एंगल कम होता है. तो इसका क्या रीज़न है कि इसमें लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन. क्लियर. तो ये हो गई अमोनिया और अमोनिया की स्ट्रक्चर्स. ठीक है, अब देखो एरोमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एरोमेटिक एमीन्स. द नाइट्रोजन एटम इज कंसिडर एट sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज एनिलीन एंड एरोमेटिक्स एमीन्स. तो नाइट्रोजन एटम फॉर 1 sp2 सिग्मा बॉन्ड विद द कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग and 2 nitrogen hydrogen bonds in with hydrogen atoms by the sp2 overlapping. Thus, they are only one lone pair of remains in the vacant open hybrid p orbital by the availability of this lone pair in unpaired electrons in the form of delocalization of pi electron. Clear. So the pi electron are delocalized in benzene ring and pi molecular orbital is delocalized over 6 atoms, carbon atoms of benzene ring and the carbon atoms of NH2 groups. तो molecular orbital diagram of aniline can be represented as given below. जो molecular diagram आपको दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग इस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp2s हाइब्रिडाइजेशन होता है और टोटल एमीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करते हैं तो टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने पास रिप्रेजेंट होती है. क्लियर. तो ये हो गई इंट्रोडक्शन एंड नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ एमीन्स. ओके, इसके बाद में अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स. ओके, थैंक यू.